टीम इंडिया को फाइनल जिताकर सच्चे भारतीय होने का धर्म पहले निभाया, तो फिर शराब सेलिब्रेशन में शामिल न होकर सच्चे मुसलमान होने का धर्म भी मोहम्मद शमी ने निभाया और करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया अपने इस खूबसूरत अंदाज से। इसके बाद तो मोहम्मद शमी का बयान सनसनी बनकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है, सुनकर तो आपके दिल में भी इज्जत मोहम्मद शमी के लिए कई गुना बढ़ जाएगी। तो दिखाएंगे आपको उस मोमेंट मोहम्मद शमी के बयान का पूरा वीडियो भी, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर में कौन है इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज पूरा क्रिकेट जगत रोहित शर्मा और भारत के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने दुबई के मैदान पर भारत का तिरंगा शान से लहराते हुए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को उनकी औकात दिखाई और बड़ी बेरहमी से कुचलकर 12 सालों बाद इतिहास लिखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया, जिसके बाद अब यह चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान दोबारा जाने के लिए तैयार है। यह मूवमेंट ऐतिहासिक है, यह मूवमेंट इमोशनल है। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर तो टीम इंडिया, भारतीय खिलाड़ियों, खुद रोहित कोहली, हार्दिक, सबने ऐसे जश्न मनाया है, देखकर आप भी रो पड़ोगे, अपनी मुस्कान छुपा नहीं पाओगे। लेकिन दोस्तों, असली महफिल तो लूट गए हैं मोहम्मद शमी, जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद तो हर एक क्रिकेट प्रेमी उन्हें दिल से सलाम कर रहा है। जी हां दोस्तों, पहले उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाई, सच्ची देशभक्ति निभाई और बताया कि वह सच्चे भारतीय हैं। लेकिन दोस्तों, जब सभी भारतीय खिलाड़ियों को ब्लेजर दी गई ट्रॉफी हाथ में आई, तब श्रेयस अय्यर ने शैंपेन निकालकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस्लाम में शराब हराम होती है। ऐसे में मोहम्मद शमी ने फैसला किया कि वह इस सेलिब्रेशन में शामिल नहीं होंगे और वह दौड़कर वहां से दूर चले गए। और जब सभी भारतीय खिलाड़ियों ने शैंपेन सेलिब्रेशन फिनिश कर दिया, तब मोहम्मद शमी वापस आते हैं तो ट्रॉफी अपने हाथों में लेते हैं और सबके साथ तस्वीरें क्लिक करवाते हैं। अपने इस अंदाज से उन्होंने सच्चे मुसलमान होने का फर्ज भी निभाया और धर्म और देश दोनों को साथ लेकर चलने वाले मोहम्मद शमी के इसी अंदाज पर अब हर एक क्रिकेट प्रेमी फिदा हो गया है। सभी उन्हें सलाम कर रहे हैं। आखिर हो भी क्यों ना, मोहम्मद शमी ने सबका दिल जीत लिया है। अपने खेल, अपने अंदाज से तो वही विराट कोहली से मिलवाने के लिए वह अपनी मां को भी स्टेडियम में लाए थे। विराट कोहली के साथ उन्होंने तस्वीरें क्लिक करवाई, जहां विराट कोहली ने झुककर तो उनकी मां का आशीर्वाद भी ले लिया था। जहां यह मूवमेंट देखकर सभी दंग रह गए थे, तो वही अब खुद मोहम्मद शमी ने भी इस पर चौंकाने वाला खुलासा किया है और कुछ ऐसा कहा है, सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, मोहम्मद शमी ने कहा कि आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं, मेरी खुशी का आज ठिकाना नहीं है। इंजरी के बाद मैं वापस आया था, मुझे पता नहीं था टीम में खेल पाऊंगा या नहीं, लेकिन आकर मैंने अपना 100% दिया। हो सकता है मुझे उतनी सफलता ना मिल पाई हो, लेकिन मैंने अपनी टीम को यह ट्रॉफी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। आज मेरा सपना सच हुआ है। आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे यादगार दिन है। रही बात सेलिब्रेशन में शामिल होने की, तो मैं पूरे सेलिब्रेशन में था। हाँ, मैं शराब बिल्कुल भी नहीं पीता हूँ, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, मैं शराब से दूर रहता हूँ। इसलिए शैंपेन सेलिब्रेशन के टाइम पर मैं वहाँ से दूर भाग गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शराब मेरे ऊपर पड़े और मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाए। इसलिए मैं वहाँ से दूर चला गया था। तो वहीं विराट कोहली के बारे में बात करते हुए मोहम्मद शमी ने कहा कि कोहली ग्रेट बंदा है, वह एक महान खिलाड़ी के साथ साथ एक महान इंसान भी है। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ज़्यादा हम्बल है। उसने मेरी माँ के पैर भी छू लिए थे। वह मेरी माँ को अपनी माँ मानता है। मेरी माँ उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, इसीलिए मैं उन्हें कोहली के पास लाया था और शायद कोहली ने उसे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। थैंक यू विराट, आप महान हैं। तो दोस्तों, सच में मोहम्मद शमी ने अपने बयान से तो सबका दिल ही जीत लिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शमी, विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्या 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, फाइनल की सबसे बड़ी जंग में कुलदीप चक्रवर्ती और जडेजा ने अपनी लाजवाब बॉलिंग से आग उगलते हुए कीवी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए और उनके बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। तो देखकर पूरी दुनिया में बवाल तो मचा ही, तो वहीं बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम ने तो अब इन गेंदबाजों की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए कुछ ऐसा कह दिया,
टीम इंडिया की जीत पर सुनकर तो आप भी शायद अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाए, तो दिखाएंगे हम आपको इन दोनों के बड़े बयान। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कुलदीप जडेजा और चक्रवर्ती में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। जीत से एक कदम दूर फाइनल में कीवी कप्तान मिशेल सेंटनर ने टॉस को जीता, लेकिन टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला उनके लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। हालांकि शुरुआत तो उनकी टीम की बेहद ही शानदार हुई थी। मैदान में उतरे बिल यंग और रचिन रविंद्र ने अपने विस्फोटक बैटिंग से ऐसा टहलका मचाया था कि 7 ओवर में ही न्यूजीलैंड की टीम 51 रनों तक पहुंच चुकी थी। टीम इंडिया दबाव में थी, लेकिन फिर रोहित शर्मा ने ऐसी चाल चली, अपने फिरकी गेंदबाजों का ऐसा माया जाल बुना कि जिसके आगे देखते ही देखते न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गई। जी हां दोस्तों, रोहित ने सबसे बड़े हथियार वरुण चक्रवर्ती को 8वें ओवर में बुलाया और इस गेंदबाज ने आते ही अपना जलवा दिखाते हुए बिल यंग का शिकार कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। तो फिर बारी आती है कुलदीप यादव की, जिन्होंने तो अपनी लाजवाब फिरकी का जादू दिखाते हुए पहले रचिन रविंद्र तो फिर केन विलियमसन को घुटने टेकने पर मजबूर किया और न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। तो उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए सर जडेजा का जादू भी सिर चढ़कर बोला, जिन्होंने खतरनाक टॉम लेथम का शिकार कर कीवी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। 108 के स्कोर पर ही उनके 4 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे और जैसी बॉलिंग भारतीय गेंदबाज कर रहे थे, लगा था कि न्यूजीलैंड तो मुश्किल से शायद 250 रन भी ना बना पाए। जी हां दोस्तों, एक बार फिर भारत के स्पिन आक्रमण के आगे टीम इंडिया इस मैच में मजबूत पकड़ बना चुकी थी, जिसे देखने के बाद तो सबको लग रहा था कि टीम इंडिया ही यह फाइनल जीतेगी। यहां तक कि अब इस मामले में 2 सबसे महान पाकिस्तानी दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जहां सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा कि भारतीय टीम चैंपियन टीम है, उनके खिलाड़ी जीतना जानते हैं, वह दबाव नहीं लेते हैं बल्कि सामने वाली टीम को दबाव में डालते हैं। क्या कमाल की कप्तानी की है। रोहित ने उनके गेंदबाज पिट रहे थे, फिर भी उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को लगाए रखा, एक तरफ से दूसरे तरफ कुलदीप को लाए। लगातार उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव किया और हर बल्लेबाज के खिलाफ नया प्लान लेकर वह आए थे। सच में उनसे काफी कुछ सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि रोहित मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे महान कप्तान हैं। कमाल की बॉलिंग की टीम इंडिया ने, और यहां से अब टीम इंडिया को ट्रॉफी लेने से रोक पाना नामुमकिन ही है। वहीं अब चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बनेगी, 99% कंफर्म है। तो वहीं दोस्तों, वसीम अकरम से भी रहा नहीं गया। उन्होंने यह तक कह दिया कि मुझे पहले ही पता था, न्यूजीलैंड चाहे जितना हवा में उड़ ले, भारतीय गेंदबाज उन्हें जमीन पर ला पटक देंगे। इस मैदान में टॉस जीतकर चेस करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता, लेकिन न्यूजीलैंड ने ओवर स्मार्टनेस दिखाई, जिसका उन्हें खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। भारतीय स्पिन गेंदबाजों का कोई मुकाबला नहीं है। थोड़ी सी भी स्पिन होती है तो वह विरोधी टीम को तहस नहस करके रख देते हैं। आज भी यही देखने को मिला। न्यूजीलैंड ने वापसी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भारत के सामने टिक पाना उनके बस की बात नहीं थी। मैंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि टीम इंडिया ही ट्रॉफी लेकर जाएगी, और अब वह बात सच होने वाली है। मैं उन्हें अभी से बधाई देना चाहता हूं इस जीत, इस ट्रॉफी के लिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय गेंदबाजी की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। लेकिन दोस्तों, अब आप टीम इंडिया की बॉलिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। और न्यूजीलैंड आखिरी जंग के लिए तैयार थी। ऐसे में एक बार फिर दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमों, इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम, जब एक दूसरे के आमने सामने प्रैक्टिस मैच के लिए आई, तब दोनों का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। पूरे क्रिकेट जगत की नजरें इसी मैच में थीं। न्यूजीलैंड को लगा था कि वह टीम इंडिया को हरा सकते हैं, लेकिन दोस्तों, उसके बाद गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान में भारतीय बल्लेबाजों, स्पेशली गिल राहुल और हार्दिक पांड्या ने कीवी गेंदबाजों के घमंड को चकनाचूर करते हुए ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया है। दोस्तों, इन दोनों के बीच जब मुकाबला शुरू हुआ, तब न्यूजीलैंड ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय टीम उनका हाल इस कदर खराब कर देगी। जहां मैदान में उतरे इनफॉर्म बल्लेबाज कमाल, लाजवाब राहुल ने पिछले मैच में अधूरे छोड़े गए काम को पूरा करते हुए ऐसा कारनामा किया कि पूरी दुनिया इस खिलाड़ी का लोहा मानने लगी है। जी हां, आपको बता दें,
टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने इस प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया और यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और आते ही पहले 2 विकेट गिरने के बाद तो राहुल और गिल ने तो मैदान में आतंक मचाकर रख दिया। जी हां, 20 रनों के भीतर ही रोहित शर्मा और विराट पवेलियन लौट गए थे। टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। तब उस मुश्किल की घड़ी में राहुल के साथ गिल मैदान में मौजूद थे। शुभमन जहां आतिशी बल्लेबाजी से कीवी गेंदबाजों की नाक में दम